बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स ऑफ एफएससी फर्स्ट ईयर, आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स का लेक्चर नंबर 29 डिस्कस करेंगे। बच्चों, 28 लेक्चर में हम लोगों ने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था, स्पेक्ट्रम पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा था और एसेसरी पिगमेंट्स के बारे में बात की थी जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो क्लोरोफिल है, इट्स अ बेसिकली मेन पिगमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इसके बगैर फोटोसिंथेसिस का अमल हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पर हम लोग आज अलहदा से डिस्कशन करेंगे। बच्चों, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। इट्स अ पिगमेंट ऑफ द ग्रीन कलर। अब ये ग्रीन कलर का क्यों होता है, ये लास्ट टाइम मैं बात कर चुका हूँ। उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि क्लोरोफिल हमें ग्रीन क्यों दिखाई देता है, या फिर ये दूसरा और कलर क्यों शो नहीं करता। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको मुख्तसर सा उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि क्या कैसे होता था क्लोरोफिल। हमारे पास बच्चे लाइटें हैं 7, ठीक है, 7 कलर की लाइट्स हैं विजिबल लाइट में। पहले आती हैं वायलेट, फिर ब्लू, फिर येलो, फिर कौन सी है, इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। ये 7 लाइटें थी जिनको मिलाकर हम लोगों ने पढ़ा था कि दीज आर द विजिबल लाइट्स। विजिबल लाइट्स। अब बच्चे, विजिबल लाइट्स में जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, रूल हमने पढ़ा था कि जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है वो कलर शो नहीं होता। जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाए वो कलर शो नहीं होता। एब्जॉर्ब लाइट विल नॉट गिव कलर टू द पिगमेंट। वो कलर नहीं देती पिगमेंट को। और जैसा कि क्लोरोफिल के बारे में हम लोगों ने बात की थी, क्लोरोफिल को वायलेट, ब्लू एंड ऑरेंज, रेड पिगमेंट बोला जाता है। क्लोरोफिल को क्या बोला जाता है? वायलेट, ब्लू एंड ऑरेंज, रेड पिगमेंट बोला जाता है। और ये मैंने आप लोगों को बच्चों एक ग्राफ के जरिए से समझाया भी था। तो वायलेट, ब्लू एंड ऑरेंज, रेड कलर्स विल बी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ध्यान से बात को समझना है, जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाए उस कलर को शो नहीं किया जाता। जैसे वायलेट है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया ये कलर शो नहीं होगा। ब्लू को क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया, ये कलर शो नहीं होगा। ऑरेंज को एब्जॉर्ब कर लिया, कलर शो नहीं होगा। रेड को एब्जॉर्ब कर लिया, कलर शो नहीं होगा। बची 3 लाइटें। अब इन तीनों में से एक कलर होगा क्लोरोफिल का, लेकिन हम कह रहे हैं कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन दिखाई देता है। क्लोरोफिल जो है वो क्या दिखाई देता है? अमूमन आप लोगों ने देखा होगा जो प्लांट्स है वो ग्रीन इन कलर्स के दिखाई देते हैं। अब ग्रीन कलर कि वो क्यों दिखाई देते हैं? इंडिगो और येलो भी तो पढ़े, इन कलर्स के क्यों नहीं होते? बच्चों, इंडिगो एंड येलो, दीज आर द बेसिकली लाइट कलर्स। ये लाइट कलर्स होते हैं। और ग्रीन जो है ये डार्क कलर होता है। और आप लोगों को पता है कि खासियत ये होती है कि जो डार्क कलर होता है वो लाइट कलर पर मास्क कर लेता है, डोमिनेंट आ जाता है और अपने कलर को शो करता है। अमूमन जब ये तीनों चीज़ें मिक्स होंगी तो ये हमें लीव्स जो हैं वो ब्लू ग्रीन दिख रहे होते हैं। क्या दिख रहे होते हैं? ब्लू ग्रीन। हल्की सी शेड होती है ब्लू की, लेकिन ग्रीन ज्यादातर दिखाई देते हैं। तो दैट इज वाई द कलर ऑफ द क्लोरोफिल ए इज ग्रीन, नॉट अ येलो, नॉट अ इंडिगो, नॉट अ वायलेट, एटसेट्रा। तो हर एक पिगमेंट्स की इसी तरह से बात होती है। अब क्लोरोफिल की अगर बात करें तो बच्चों, क्लोरोफिल्स जो हैं, क्लोरोफिल बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं और क्लोरोफिल प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले क्लोरोफिल्स को बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोला जाएगा, और प्लांट्स में पाए जाने वाले क्लोरोफिल्स को यूकैरियोटिक क्लोरोफिल बोला जाएगा, क्योंकि प्लांट्स आर द यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोटिक क्लोरोफिल्स और बैक्टीरिया क्लोरोफिल में फ़र्क क्या है? बच्चे, क्लोरोफिल एक नहीं होता, क्लोरोफिल काफ़ी तरह के हैं। क्लोरोफिल ए भी है। अब CHL क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल ए भी होता है प्लांट्स में, क्लोरोफिल बी भी होता है, सी भी होता है और डी भी होता है, लेकिन बस अब बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए बी सी डी बी होता है, ए बी सी डी भी होता है, लेकिन इनमें क्लोरोफिल ई भी होता है, इनमें क्लोरोफिल सी एस भी होता है, इनमें क्लोरोफिल जी भी होता है, इनमें क्लोरोफिल एफ भी होता है। तो ये ए बी सी डी ई जी एफ, ये बच्चों बेसिकली क्लोरोफिल सारे का सारा स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनके फंक्शनल ग्रुप चेंज होते जाएंगे और क्लोरोफिल का नाम बदलता जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का इन दोनों का मैं स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाऊंगा, बल्कि आपको सिखाऊंगा भी। उसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरह से क्लोरोफिल ए बी से डिफरेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप की बिना पर ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फंक्शनल ग्रुप की बिना पर ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्लोरोफिल है सारे के सारे क्या, क्लोरोफिल, यानी ये ग्रीन इन कलर होंगे। अब बच्चों क्लोरोफिल के हम फर्दर बात करें तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चे यहां पर मैं डिस्कस कर लेता हूं, यहां पर मेरे पास स्पेस है। क्लोरोफिल का फॉर्मूला अमूमी तौर पर बच्चों C55 H72 O5 N4 एंड मैग्नीशियम 7 होता है। इट्स अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बच्चों बेसिकली जो मेरा इस लेक्चर को बनाने का मकसद था वो ये था कि आपको मैं क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है आपकी बुक में बहुत बड़ा सा करके बनाया हुआ, उसको ड्रा करने की आप लोगों को ट्रिक्स दूं, स्टेप्स बताऊं, इजी स्टेप्स में आप लोग किस तरह से ड्रा कर सकते हो। अदरवाइज बच्चों थ्योरी तो आप लोगों ने एक मरतबा पढ़नी है और आप लोगों को पता चल जाना है ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव करते हैं और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी पेंसिल्स और आप लोगों ने अपनी कॉपियाँ अपने हाथ में पकड़ लेनी है। जैसे जैसे मैंने ड्रॉ करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, आप लोगों ने वैसे वैसे वीडियो को पॉज करके रोक कर ड्रॉ करते चले जाना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। लें भी बच्चों ये क्लोरोफिल का फॉर्मूला, क्लोरोफिल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक हेड होता है और दूसरी इसकी टेल होती है। एक हेड होता है और एक टेल होती है। हेड और टेल में क्या क्या डिफरेंस है। हेड में इन 55 कार्बन्स में से बच्चों 25 कार्बन्स मौजूद होते हैं, C25। हेड में इन 72 हाइड्रोजन्स में से 33 हाइड्रोजन्स मौजूद होती हैं। डन। हेड में इन 5 ऑक्सीजन में से 5 के 5 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। हेड में इन N4 नाइट्रोजन 4 में से 4 की 4 नाइट्रोजन इधर होती हैं और मैग्नीशियम भी इधर होता है। अब 55 में से 25 माइनस करो बच्चों, 20 C20 ये टेल्स में कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन 39 होते हैं, जो रिमेनिंग रह गए बस, बाकी सारे का सारा फॉर्मूला हो गया। मैंने इसको फॉर्मूले को जो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है, उसको मैंने हेड और टेल में डिवाइड किया है। इट्स आर बेसिकली हेड एंड इट्स आर बेसिकली टेल, हेड एंड टेल। अब हेड को इन सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इनसे एक रिंग बनता है जिसको बोलते हैं पोरफायरन रिंग। द हेड रिंग इज नोन एज द पोरफायरन रिंग, पोरफायरन रिंग होता है। और टेल में ये जो C20H39 टेल बनती है लंबी बच्चों, इसको बोलते हैं फाइटोल। क्या बोलते हैं? इट्स अ फाइटोल। हेड जो है इट्स अ हाइड्रोफोबिक। ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। इसके अलावा ये जो हेड है बच्चों ये फ्लैट होता है, ये स्क्वायर होता है, आपकी बुक में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, और ये अब्जॉर्ब करता है ग्रेट लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए। और टेल फाइटोल इसको बोलते हैं इसके स्ट्रक्चर को, और ये हाइड्रोफिलिक होती है। ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ठीक है, फिलिक। टेल हाइड्रोफोबिक होती है, और हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का आप लोगों को बखूबी इल्म है। टेल वाटर लविंग होता है और हेड जो है ये वाटर लविंग होता है, और टेल जो है ये वाटर
हेटिंग होती है। लो बच्चों, अब हम लोगों ने हेड और टेल को इन ईजियर वे ड्रॉ करना सीखना है। तो आप लोगों ने बच्चों मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाना। दो चीज़ें हैं, एक पोर फायर रिंग बनेगा और एक फाइटोल बनेगी और हमारा क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बच्चों पहले स्टेप में मैं बोलूँगा, आप लोगों ने लिखते जाना है। पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले स्टेप में इस तरह के 4 रिंग्स बनाएंगे। इस तरह के हम लोग 4 रिंग्स बनाएंगे। रिंग नंबर 1, 2, ठीक है, ये साथ साथ बनाते जाना बच्चों। 3, 1 सेकेंड, ये रिंग नंबर 4। ये 4 के 4 आप लोगों के रिंग बन गए, सिंपल रिंग स्ट्रक्चर है। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे 4 पायरोल रिंग्स। क्या करेंगे, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पर लिख के मैं रेस करता जाऊंगा एंड पे, ठीक है। अब हम ड्रॉ करेंगे 4 पायरोल रिंग्स। पायरोल रिंग क्या होता है? पायरोल रिंग बच्चों बेसिकली एक ऐसा रिंग होता है, एक ऐसा रिंग होता है जो 5 मेंबर्ड यानी 5 कॉर्नर्ड होता है। 1 2 3 4 5, और जो 5 कॉर्नर्ड रिंग होता है पायरोल रिंग ये वाला, और इसके ये जो 5th कार्बन होता है यहाँ पर नाइट्रोजन लगी होती है। क्या लगा होता है? नाइट्रोजन। ये 4 रिंग हम लोगों ने ड्रॉ करने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 लाइनों वाले 4 रिंग। तो ये हमने करने किस तरह से बच्चों, ये देखो आपने ध्यान से देखना है। एक लाइन यहाँ से खींचनी है और एक लाइन यहाँ से खींचनी है, इन दोनों को आपस में मिला देना है। तो अगर आप लोग देखोगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन वाला ये हमारे पास पायरोल रिंग बन गया है और 5वें कार्बन पर नाइट्रोजन मौजूद है। इसी तरह हम लोगों ने दूसरा रिंग जो है वो यहाँ से 2 लाइनें खींचकर इसको आपस में मिला देना है, ये हमारा दूसरा पायरोल रिंग बन जाएगा। तीसरा पायरोल रिंग बच्चों हम लोगों ने ऐसे यहाँ से खींचकर लाइनें यहाँ पर बना देना है, तो यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन अनदर होगा, हमारा 3 पायरोल रिंग्स बन जाएंगे। उसके बाद चौथा हमने क्या करना है, 4th रिंग हमने बच्चों यहाँ से 2 लाइनें खींचनी है पायरोल रिंग के लिए और इनको आपस में मिला देना है, और ये हमारा 4th पायरोल रिंग बन जाएगा। तो 4th पायरोल रिंग्स जब हम लोगों ने बना देने हैं, 3rd स्टेप हमारा होगा कि इनके सेंटर में हमने मैग्नीशियम ड्रॉ करना है। क्या करना है जी? मैग्नीशियम ड्रॉ करना है। तो मैग्नीशियम आयंस अगर प्लांट में कम हो तो बच्चों मैग्नीशियम की वजह से प्लांट में नाइट्रोजन की कमी होती है। क्यों? ये मैग्नीशियम इन नाइट्रोजन को अपने साथ जोड़े रखता है। ये मैग्नीशियम 4 नाइट्रोजन है फॉर एग्जांपल, इनको अपने साथ क्या कर लेगा? जोड़े रखेगा। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो प्लांट में नाइट्रोजन की जो इत्तफाकी है वो नहीं होगी, प्लांट में नाइट्रोजन इकट्ठे नहीं रहेंगे। देयर विल बी द डेफिशिएंसी ऑफ द प्लांट इन द नाइट्रोजन इन द प्लांट्स। तो बच्चे ये मैग्नीशियम ने इन नाइट्रोजन को बाउंड किया होता है। और अगर आप देखो तो हमने पढ़ा था इस फार्मूले में N4Mg, 1 2 3 4 N4Mg, ये वाला हमारा जो स्ट्रक्चर है ये तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, ये वाला। अब हमारा स्ट्रक्चर रह गया इतना C55 H72 एंड O5, ये हमारा स्ट्रक्चर अभी रिमेनिंग है। तो बच्चों तीसरे स्टेप पर जब हम पायरोल रिंग को ड्रॉ कर चुके, जब हम पायरोल रिंग को बना चुके, तो फिर इसके बाद जो हमारा स्टेप नंबर 3 आएगा वो आएगा डबल बॉन्ड्स को लगाने का तरीका। क्या? डबल बॉन्ड्स को लगाने का तरीका। अब डबल बॉन्ड किस किस तरह से कहाँ पे लगेंगे वो आप लोगों ने ज़रा आंखें खोल के देखना है। यहाँ से हम लोगों ने पायरोल रिंग नंबर 1 से स्टार्ट करना है। इट्स अ रिंग नंबर 1, इट्स अ 2, इट्स अ 3 एंड इट्स अ 4। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाते जाना है। एक बॉन्ड इधर लग गया, इसको छोड़ के यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, इसको छोड़ के अब इसको भी छोड़ना है, इसके साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, इसको भी छोड़ना है, इसके साथ डबल बॉन्ड लगा दो, इसको भी छोड़ना है, इसके साथ डबल बॉन्ड लगा दो, इसको भी छोड़ना है बच्चे,
इसके साथ डबल बॉन्ड लगा दो, इसको भी छोड़ना है, इसके साथ डबल बॉन्ड लगा दो, इसको भी, इसको छोड़ना है, इस पर मूव नहीं करना, इसको छोड़ना है, इसके साथ डबल बॉन्ड लगा दो, इसको छोड़ना है, इसके साथ डबल बॉन्ड लगा दो। अब डबल बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड्स लग चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना स्टार्ट किया है। अब स्टेप नंबर 4 क्या होगा? स्टेप नंबर 4 ये होगा कि हम लोगों ने मिथाइल ग्रुप लगाने हैं। क्या लगाने हैं? मिथाइल ग्रुप, CH3 को बोल, CH3 ग्रुप। अब किधर किधर लगेंगे हम लोग मिथाइल ग्रुप बच्चे? एक मिथाइल ग्रुप रिंग नंबर 1 पे लगेगा, दूसरा मिथाइल ग्रुप रिंग नंबर 2 पे लगेगा। अब यहां पर याद रखना है कि ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है जी? फंक्शनल, ये फंक्शनल ग्रुप है। ऊपर वाला जो मिथाइल है इसको मैं ज़रा थोड़ा सा आप लोगों की आसानी के लिए इसको मैं मर्ज कर, इट्स अ फंक्शनल ग्रुप। बच्चों इसने चेंज होते जाना है और क्लोरोफिल के नाम बदलते जाने हैं, क्लोरोफिल A B C D एटसेट्रा। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। क्लोरोफिल A की सूरत में तो यहाँ पर CH3 होता है। ओके, अब थर्ड CH3 किधर लगेगा बच्चों? थर्ड CH3 लग गया इधर। हेयर विल बी पुट द CH3, थर्ड CH3। फोर्थ CH3 किधर लगेगा? फोर्थ CH3 इधर लग जाएगा। ठीक हो गया। अब जब हम CH3 लगा चुके, फिफ्थ स्टेप हमारा आ गया, डबल बॉन्डेड CH2 हमने लगाने। डबल बॉन्डेड CH2। डबल बॉन्डेड CH2 हम लोगों ने, एक स्ट्रक्चर है ऊपर CH2, वहां पर डबल बॉन्डेड CH2 हमने लगाना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेस है जहां पर CH2 डबल बॉन्डेड लगा हुआ है। डन हो गया। अब इसके बाद बच्चों हम लोगों ने हाइड्रोजन्स लगाने हैं। क्या लगाने हैं? हाइड्रोजन्स लगाने। हाइड्रोजन को लगाना स्टार्ट हम लोगों ने करना है। जहां जहां पर खाली स्पेस होगी वहां वहां पर हाइड्रोजन लगाते जाना है। 1 2 3 4। अब एक CH3 के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि इस पे डबल बॉन्ड कोई नहीं, तो इसलिए कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पर हमारे पास 5 हाइड्रोजन होने चाहिए। हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। जब हाइड्रोजन हम लगा चुके तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों वो क्या होगा? वो ये होगा कि हम लोगों ने अब रिंग में C2H5 को प्लेस करना है। स्टेप नंबर 6 है गालबन, इसमें हम लोगों ने C2H5 को प्लेस करना है। अब C2H5 where we will be placed, the C2H5 is placed on the CH3 of the second pyrrole ring। यहां पर हम लोग C2H5 को लगाएंगे। ठीक है, C2H5 को लगाने के बाद लो जी, यहां तक अब हमारा सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर जो है वो रेडी है। लेकिन अभी पायरोल रिंग जो है वो मुकम्मल नहीं, पोरफायरन रिंग जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। हमें एक और काम करना है, हमें एक और पायरोल रिंग की ज़रूरत है। एक और पायरोल रिंग की ज़रूरत है। अब वो पायरोल रिंग हम लोग किस तरह से लगाएंगे बच्चों? हम वो पायरोल रिंग, ये हाइड्रोजन लगा है ना, इसको ज़रा थोड़ा सा मैं इस साइड पर कर देता हूँ हाइड्रोजन। हम वो पायरोल रिंग इधर बनाएंगे। ये 2 लाइनें खींच के मिला देना है बस। 1 2 3 4 5 पायरोल रिंग बन गया। इस पायरोल रिंग में आप लोगों ने 2 चीज़ें लगानी है। नंबर 1 आप लोगों ने हाइड्रोजन लगाना है और नंबर 2 आप लोगों ने ऑक्सीजन लगा के रखनी है। बच्चों ये स्ट्रक्चर सिंपल है, आपकी बुक में स्ट्रक्चर सिंपल नहीं है। तो ये CH2, ये पायरोल रिंग बनाने के बाद एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ऑक्सीजन लग जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमारा यहाँ तक बच्चों स्ट्रक्चर जो है हेड का वो मुकम्मल हो चुका है। यहाँ तक हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हेड जो है वो मुकम्मल हो चुका है, विच इज़ द पोरफायरिंग रिंग, विच इज़ द हाइड्रोफोबिक, विच इज़ द स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर है, विच इज़ द फ्लैट है, एंड इट इज़ द लाइट एब्जॉर्बिंग हेड। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे टेल। टेल में क्या होगा बच्चों? टेल में आप लोगों की बुक में वैसे डिटेल से नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। टेल में ये वाला जो कॉर्नर होगा पायरोल रिंग का कॉर्नर नंबर 4, जहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर आकर CH2 लगेगा, उसके साथ फिर CH2 लगेगा। ठीक है, CH2 लगेगा, फिर उसके साथ आकर सिर्फ और सिर्फ कार्बन लगेगा। और आपकी बुक में कार्बन को शो नहीं करवाया, सिर्फ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को शो करवाया हुआ।
ओके, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को शो करवाने के बाद इसके बाद फिर ऑक्सीजन है इसके पास। ऑक्सीजन के बाद बच्चों ये बॉन्ड्स जो हैं ये चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये जो बच्चों जिगजैग फैशन, ये बेसिकली बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2, बॉन्ड नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर भी बॉन्ड नंबर 3 पर डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड नंबर 3 पर डबल बॉन्ड होगा। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। 1, 2, 3 यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा कार्बन नंबर 3 पर। और ये एंड तक, जहाँ तक ये मुकम्मल होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा टेल को। और टेल इज़ द हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक। ये बार बार मेरे मुंह से स्किप हो रहा है लफ्ज़, लेकिन बच्चों आप लोगों ने जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था ना, कि लिपिड्स में पढ़ा था कि हेड जो है वो हमेशा हाइड्रोफिलिक होते हैं, हेड वाटर लविंग होते हैं। यहाँ पर भी हेड वाटर लविंग है। टेल्स हाइड्रोफोबिक होती हैं, शर्मीली होती हैं। यहाँ पर भी शर्मीली हैं, यानी वाटर से बेचारी बचती हैं, सर्दियाँ भी हैं इसलिए बचती हैं। तो बच्चों ये टेल का स्ट्रक्चर जो है, इट कंसिस्ट ऑफ द C20H39, ये टेल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है हमारा और आपका सफ़र है बच्चों, ये क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बना पर था कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। और ये आप लोगों ने बच्चों कर लेना है, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ये ड्रा करने के लिए पूछ लिया जाता है। अब बच्चों क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो हैं वो मेन पिगमेंट्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर सारे का सारा क्लोरोफिल ए का है। अगर मैं ये कहूँ कि पायरोल नंबर 2 से CH3 को मैं रिमूव कर दूं और CH3 की जगह लगा दूं CHO, बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बच्चों आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है बच्चों? इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, CHO। ओके, इसका एल्डिहाइड, अगर पूरे रिंग में CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो अब ये पूरे का पूरा क्लोरोफिल ही बदल जाएगा। पता है आपको बच्चों, अब ये क्लोरोफिल A नहीं होगा, अब ये क्लोरोफिल B हो चुका है। इसी तरह क्लोरोफिल C हो तो CHO के अलावा कोई और चीज़ लगी होगी। तो स्ट्रक्चर सारे का सारा सेम, लेकिन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप द होल ऑफ द नेम ऑफ द क्लोरोफिल विल बी चेंज। सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज नहीं होता, बल्कि इनकी लाइट के एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी चेंज हो जाती है। जैसे क्लोरोफिल ए को ब्लू ग्रीन पिगमेंट कहा जाता है, ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल कहा जाता है, और क्लोरोफिल बी को बच्चों येलो ग्रीन पिगमेंट बोला जाता है, येलो ग्रीन पिगमेंट्स बोला जाता है। तो ये क्लोरोफिल्स जो होते हैं ये बच्चों वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी वाटर में हल नहीं होते, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा सारा वो उसमें ये सॉल्युबल होते हैं, यानी उसमें ये घुल मिल जाते हैं। तो ये था बच्चों हमारा स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए का और क्लोरोफिल बी का, जो आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी था। अब आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ पत्तों में पिलाहट आ जाती है, यानी वो येलोइश हो जाते हैं। वहाँ पर बच्चों होता ये है कि मैग्नीशियम की कमी होती है। मैग्नीशियम की कमी की वजह से वहाँ पर पत्तों के रंग जर्द हो जाते हैं। जब मैग्नीशियम नहीं होगा, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर नहीं होगा, सारे का सारा स्ट्रक्चर नहीं होगा तो प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। उसके बाद बच्चों एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि हमारे रेड ब्लड सेल में, हमारे RBC में बच्चों, जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये है हमारा RBC रेड ब्लड सेल्स, इट्स अ बाइकनकेव। बाइकनकेव सेल के ऊपर बच्चों एक प्रोटीन होती है जिसका नाम आप लोगों ने क्या पढ़ा था? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है बच्चों। इसका जो यूनिट है हीमोग्लोबिन का, एक छोटा सा यूनिट है, उसको बोलते हैं हीम। क्या बोलते हैं? हीम। अब ये जो हीम का स्ट्रक्चर है ना, ये बिल्कुल क्लोरोफिल से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। ये उसमें टेल नहीं होती, खैर ये नहीं कि ये टेल जिसको फाइटोल बोलते हैं ये नहीं होती, पोरफायरन रिंग पूरा होता है, सारे का सारा ऐसा ही होता है। लेकिन ब्लड ग्रुप में या हीमोग्लोबिन में इस मैग्नीशियम की जगह आयरन होता है। इस मैग्नीशियम की जगह क्या होगा? Fe, आयरन होगा। और सारे का सारा स्ट्रक्चर इसी तरह होगा, यानी आयरन ने 4 नाइट्रोजन को बाउंड किया होगा, साथ में CH3 भी होगा, 2 भी होगा, C2H5, सारे का सारा स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। तो यही वजह है कि अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो तो हमारा ब्लड जो है वो अच्छी तरह से
नहीं बनता। तो इट्स ऑल अबाउट ऑफ द क्लोरोफिल। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।